क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को कभी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जो अपने ही घर में अजनबी हो जाए? तो हम बात करेंगे आज ऐसे उपन्यास के बारे में जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, जो 1971 में लिखा गया है। ये उपन्यास है आपका बंटी। तो ये बताएगा आपको उपन्यास कि कैसे एक बच्चा, मम्मी पापा का जब तलाक हो जाता है तो 5 साल की उम्र में कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। उसी के तरीके से आज इस उपन्यास में हम बात करेंगे कि कैसे एक 5 साल का बच्चा अपनी मम्मी पापा से जब अलग हो जाता है, मम्मी कहीं और चले जाती है, पापा कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि जो बंटी है आपका, ये आपका बंटी में उनकी मम्मी किसी और से शादी कर लेती है और उनके पापा भी किसी और से शादी कर लेते हैं। तो एक बच्चा जो बचता है ये कहाँ जाए और क्या करे? तो ये व्यक्ति जो है, ये बच्चा क्या करता है कि पहले तो अपनी मम्मी के पास रहता है। इसके बाद जब देखता है कि यहाँ पे मम्मी दूसरे पर्सन, अपने जिसको अपन पसंद की है उसकी मम्मी, उसके साथ बहुत ज़्यादा अपना समय बिता रही है, बंटी को एक भी ध्यान नहीं दे रही है, बंटी को ऐसा सोच रही है कि ये अनाथ है। तो बंटी को भी ऐसा लगने लगता है। और बंटी हमेशा, अगर आप इस उपन्यास को पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप जरूर पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़े हैं और पढ़ लिए तो बहुत अच्छा, आपको पता होगा कि ये बंटी, आपका बंटी में क्या क्या चीज़ें ऐसी दी हैं, आपको रोने मजबूर कर देगी। ऐसी किताब है ये आपका बंटी। क्योंकि इस किताब में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि बंटी हमेशा रोता रहता है। कोई भी बात करे, कैसी भी बात करे, बंटी हमेशा रोता है। वजह यह है उसकी कि उसकी मम्मी उसको एक भी प्यार नहीं करती। जब डॉक्टर साहब से बात करती है तो वो क्या करती है, डॉक्टर साहब को प्यार करने लगती है उससे और उनको चाहने लगती है। तो इसको लगता है कि मेरी मम्मी कभी किसी के साथ नहीं घूमी। इसको बहुत सोचता है, ये बहुत सोचता है बंटी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो जो दूसरे पर्सन के बच्चे थे, किसके, जिससे बंटी की मम्मी की शादी हुई थी, तो उस व्यक्ति के बच्चे थे तो उनके बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा का तलाक हो गया। तो उसने क्या बोला, एक शब्द बोला था कि आपको पता है कि ये क्या होता है? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे क्यों कुछ भी मालूम नहीं है कि तलाक क्या होता है। तो उसने बताया कि जब मम्मी पापा आपके अलग हो जाते हैं और आपके मम्मी पापा कभी नहीं मिलेंगे। तब उसने कोशिश की कि मैं अपनी मम्मी से पूछूं, क्योंकि वो अपनी मम्मी के पास रहता था, उसका पापा कहीं और चले गए थे। तो ऐसी उसकी कहानी थी। फिर इसके बाद अंत में यही आता है कि वो बंटी मम्मी के पास नहीं रहता और उसकी मम्मी भी क्या बोलती है कि बेटा तुम चले जाओ, अगर तुमको यहाँ ठीक नहीं लगता है तो। आखिर में उसकी सगी माँ ही ऐसा शब्द बोलती है कि बेटा अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो तुम अपने पापा के पास चले जाओ। आखिरी में क्या होता है कि उसका पापा लेने आता है और कागज आज में कुछ साइन होते हैं जो बाकी बचे हुए होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ काम खत्म होने के बाद उसका पापा उसको ले जाता है। फिर वहाँ उसके बच्चे होते हैं, किसके, उसके पापा के, जो उसका पापा फर्स्ट वाला पापा था उसका। तो उसकी भी पत्नी वहाँ पे मिलती है, तो उसको भी प्यार नहीं करती है, जो सौतेली माँ कहलाती है, उसको एक भी प्यार नहीं करती। वो अपने बच्चों को प्यार करती है और उसके कुछ सामान खिलौने को फेंक देती है बाहर। वो फेंक ऐसे देती है कि अलग बिहेवियर करती है। तो उसको लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। और उसकी उम्र ही 5 साल थी, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता ही कम थी। मगर बेचारा क्या करे, पिसता हुआ इस जंजाल में। और ऐसे उसके साथ हुआ कि वो हमेशा ही सोचता था कि आखिर में जन्म ही क्यों लिया है। उसने एक शब्द बोला था कि तीसरा व्यक्ति होता ही खराब है, क्योंकि उनके बीच में दोनों की संतान थी, दोनों के बच्चे थे और तीसरा व्यक्ति बंटी था। तो तीसरा व्यक्ति ही खराब होता। उसका एक ऐसा शब्द बोला था जो बहुत इमोशनल कर देने वाला है, बहुत सोचने में मजबूर कर देने वाला है, एक ऐसा शब्द था वो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शब्द बहुत मजबूर करने वाला है। मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम पे कि मैं जब पढ़ रहा था तो क्या आखिर ऐसा शब्द क्यों बोला गया बंटी को। और कुछ ऐसी लाइन थी कि जो इमोशनल बहुत कर दे, बहुत सोचने में मजबूर कर दे। तो आप भी पढ़ें इस उपन्यास को और कैसे बंटी के बारे में, आखिर सच्चाई क्या थी बंटी के बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।